नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट के फैलने की बात कही जा रही है और इसे लेकर कई राज्यों में बिहार सरीखे तमाम जो राज्य हैं जहां कोरोना के नए मामले पाए जा रहे हैं या कोरोना के बढ़ने की संभावना है, वहां अलर्ट जारी किया जा रहा है और बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट जारी है। लेकिन इसी बीच बिहार में कोरोना के मरीज एक बार फिर से मिलने शुरू हो गए हैं और इसकी बानगी राजधानी पटना में दिखी है, जहां कोरोना के मरीजों की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। अब देखिए, 2 कोरोना के मरीज पाए गए हैं राजधानी पटना में। हालांकि ये बात और है कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वो कोरोना के नए सब वेरिएंट यानी कि JN.1 से ही संक्रमित हैं। लेकिन कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद फिलहाल स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप है। आपको पता है कि बिहार में इसे लेकर अलर्ट जारी हुआ है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि जो संभावित खतरा है उससे निपटने के लिए तैयारियां पहले से की जानी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर बैठक भी की थी। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जिस कोरोना JN.1 की चर्चा हो रही है, जो कोरोना का सब वेरिएंट, नया सब वेरिएंट कहा जा रहा है, आखिर वो है क्या। सबसे पहले इसका केस कहां पाया गया और किस महीने में पाया गया, उसके बाद कैसे इसका चेन बढ़ता चला गया और कैसे अब ये भारत के कई राज्यों में फैलने लगा है। केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के ये मरीज नए वेरिएंट वाले पाए जाने लगे हैं। तो ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि एक मरीज केरल से यात्रा करके वापस लौटा है, जबकि दूसरे की ट्रेवल हिस्ट्री आसाम की है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने का परामर्श दिया है। हालांकि यह पुष्टि नहीं है कि दोनों नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। एक मरीज के सैंपल की जांच IEMS में और दूसरे की ASIC अस्पताल बेहटा में की गई है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक पहला जो मरीज है वो 29 साल का है, जो गर्दनी बाग का रहने वाला है। दूसरा मरीज बांका का मूल निवासी है लेकिन पटना में रहता है। अब JN.1 को लेकर जैसा हमने आपको बताया कि अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अब बारी है आपको सबसे अहम जानकारी देने की और बताने की कि आखिर कोरोना का जो JN.1 न्यू सब वेरिएंट है क्या और किस प्रकार यह फैलता चला गया और अब किस प्रकार इसे लेकर देश के राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार भी उनमें से एक है। तो समझिए, ये जानिए कि कोविड JN.1 सब वेरिएंट आखिर है क्या। कोरोना का यह सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोल भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात, सितंबर माह में JN.1 सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला। 8 दिसंबर को भारत के केरल में JN.1 सब वेरिएंट का पहला केस मिला। 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले सामने आए। अब इसके लक्षण की बात हम करें तो JN.1 सब वेरिएंट के लक्षण जो हैं, बुखार से दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश आदि हो सकते हैं। तो ये जो तमाम सिम्टम्स हैं ये JN.1 वेरिएंट के बताए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात कि कैसे कैसे ये तमाम देशों में धीरे धीरे फैलने लगा है। और अब राज्य की बात करें तो देश के राज्यों में, मतलब भारत के कई राज्यों में भी इसने पांव पसारना शुरू कर दिया है। केरल में मरीज मिल रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र की बात करें, उसके अलावा दिल्ली की बात करें, गोवा की बात कर लेते हैं, तो ये 4-5 जो राज्य हैं, शुरुआत की हम बात कर लेते हैं तो यहां पर ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब जिस रफ्तार से नहीं बढ़ने चाहिए उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और वैसे भी कोरोना जिस प्रकार हमें दहशत में डालकर जाता रहा है बार बार 2020 से ही, वैसे लोगों में डर समाया हुआ है। और इसे लेकर ही लोगों का डर दूर करने के लिए सरकार ने यह भी कहा है कि देखिए, खतरे की कोई बात फिलहाल तो नहीं है। अलर्ट जारी इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सावधानी बरत सकें और सावधानी बरतने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। बाकी डरने की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है, ना तो बिहार में और ना ही हमारे देश में। लेकिन इस पर काबू पाने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है और इसी का कारण है कि सरकार के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।